एडी आर्या क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज का जो क्लास है वो हम क्लास 9th का स्टार्ट करने जा रहे हैं। साइंस 9th का हम फिजिक्स से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो कुछ भी जैसे कि हम बात करते हैं कि एनसीईआरटी, बहुत लोग का कहना होता है कि एनसीईआरटी का क्लास सबसे पहले होना चाहिए। एनसीईआरटी से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो ये बात सही है कि एनसीईआरटी से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरा यहाँ मुख्य उद्देश्य यह होगा कि जो हम फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एनसीईआरटी पे बेस्ड होना चाहिए, एनसीईआरटी पे आधारित होना चाहिए। ये नहीं कि सब कुछ एनसीईआरटी ही होना चाहिए। आप एक बार पहले क्लास कीजिए, आपको तब मालूम हो जाए कि साइंस जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के नज़रिए से नहीं पढ़ा जाता है। साइंस समझने की चीज़ है और इसे समझिए आप। तो आज का जो क्लास है वो फिजिक्स में स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम फिजिक्स का इंट्रोडक्शन करेंगे। उससे पहले आपको हम बताना चाहते हैं कि विज्ञान क्या होता है, साइंस क्या होता है। तो यहाँ एडी आर्या क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद। जैसे कि हम आपको बात कहें कि विज्ञान क्या होता है, विज्ञान क्या होता है। तो विज्ञान क्या होता है, नहीं इन क्वेश्चन क्या, व्हाट इज साइंस, व्हाट इज साइंस। तो विज्ञान की यदि हम बात करें तो परिभाषा तो इसके बहुत सारे हैं परिभाषा, लेकिन जो सटीक परिभाषा है उसकी हम भी बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको इसका ट्रिक बताएंगे कि इसके ट्रिक्स क्या होते हैं, इसके प्राकृतिक क्या होते हैं। इसमें ध्यान रखिएगा, आपको पूछ सकता है कि विज्ञान के पहले प्राकृतिक क्या हो सकते हैं। दूसरा ये पूछ सकता है आपसे कि विज्ञान की परिभाषा। और तीसरा क्या इम्पोर्टेंट है कि प्राकृतिक हो गया, परिभाषा हो गया, तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका क्या होता है मीनिंग। तो मीनिंग पूछ सकता है आपको, डिफिनेशन पूछ सकता है आपको, इसका नेचर पूछ सकता है आपको। तो ये 3 सवाल जो होते हैं बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और इसी का क्या आपको पूछ सकता है कि जनक क्या होते हैं, जो इसके फादर होते हैं उसके विषय में आपसे पूछे जा सकते हैं कि इसके जनक क्या होते हैं। तो हम सबसे पहले आपको विज्ञान की प्राकृतिक के विषय में बताएंगे, उसके बाद परिभाषा, उसके बाद अर्थ, उसके बाद जनक क्या है और जनक कौन होते हैं। जनक का मतलब होता है जो इसका निर्माण क्या है, निर्माण करता विज्ञान क्या है, तो उसके विषय में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम प्राकृतिक, तो ये तीनों क्या हो गए हमारे पॉइंट, ये तीनों हमारे इंट्रोडक्शन के पॉइंट्स हो गए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अब आपको विज्ञान की प्राकृतिक से इंट्रोडक्शन करते हैं। तो विज्ञान से हम इंट्रोडक्शन करते हैं, क्या करते हैं, परिचय करते हैं। परिचय को हम अंग्रेजी में इंट्रोडक्शन कहते हैं, INTRODUCTION, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय, और परिचय में सबसे पहले उसका नाम पूछा जाता है। तो आप किसका परिचय करने जा रहे हैं, तो हम विज्ञान का परिचय करने जा रहे हैं। तो जिस चीज़ का भी हम परिचय करेंगे तो उसका नाम पूछा जाएगा। तो किसके विषय में हम परिचय करें, तो विज्ञान के विषय में। तो यहाँ ध्यान समझिएगा, जैसे हम जो कुछ भी लिखते हैं आपको दिखाई पड़ रहा होगा, जैसे कि मैंने अपना नाम किसी का नाम लिखते हैं मनोज कुमार, तो मनोज हिंदी में जब लिखेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, हिंदी वर्ड कहेंगे, HW मतलब हिंदी, और W से हो गया वर्ड हो गया। उसी प्रकार से ये जो दिखाई पड़ रहा है आपको विज्ञान हम लिखें, तो विज्ञान हिंदी में लिखेंगे तो इसको हम HW कर सकते हैं। H से हो गया हिंदी और W से होगा वर्ड। तो हिंदी वर्ड तो हिंदी शब्द कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, हिंदी शब्द। हिंदी के लिए तो हिंदी आ गया, वर्ड के लिए हम शब्द इसको लिखते हैं। अंग्रेजी में इसको वर्ड कहते हैं, शब्द को। अब विज्ञान की यदि हम बात करें तो विज्ञान को अंग्रेजी में क्या लिखते हैं, साइंस लिखते हैं, CIENCE, साइंस। तो विज्ञान का अंग्रेजी रूपांतरण आपसे पूछा जाएगा क्या होता है, तो साइंस होता है। जो साइंस लिखे हम वो इंग्लिश वर्ड में लिखे तो EW हम लिख सकते हैं। अब इससे आपको क्वेश्चन कैसे देखिए, क्वेश्चन जो है वो आपको ईजी आप में फंसा दिया जाएगा। आपको यहाँ पर सबसे पहले ये फंसाएगा कि विज्ञान जो आप लिखे हुए हैं, तो विज्ञान आप हिंदी में लिखे हुए हैं या अंग्रेजी में। तो आपको ये मालूम है कि ये हिंदी में लिखे हैं, और ये जो साइंस लिखे हैं आप हिंदी में लिखे या अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में लिखे हैं। लेकिन यहीं पे ये क्वेश्चन आएगा कि विज्ञान का अंग्रेजी रूपांतरण क्या होता है, तो आप फंस जाएगा। फंसना नहीं है, विज्ञान का अंग्रेजी रूपांतरण, तो रूपांतरण बोला गया है, रूपांतरण। तो रूपांतरण का मतलब होता है कि जो हम हिंदी में लिखे हैं उसको हम और किस लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, किस भाषा में लिखे हुए हैं, तो उसको हम अंग्रेजी में लिखे हुए, इंग्लिश वर्ड में लिखे हैं। तो विज्ञान का अंग्रेजी रूपांतरण क्या हो जाएगा, साइंस हो जाएगा। यदि साइंस का हिंदी रूपांतरण पूछेगा तो विज्ञान हो जाएगा। अब ये जो साइंस है ये किस वर्ड से बना है, सिंटिया, SCIENTIA, सिंटिया वर्ड से। और सिंटिया जो वर्ड है ये कौन सा वर्ड है, ये सिंटिया लैंटिन वर्ड है, लैंटिन वर्ड है। लैंटिन हिंदी में आपको लिख देते हैं लैंटिन वर्ड, लैंटिन
शब्द, ये हो गया सिंटिया। तो सिंटिया किससे बना है? लैटिन शब्द से बना है। सिंटिया का मीनिंग क्या होता है? तो सिंटिया का मीनिंग होता है टू नो। इसका मतलब होता है जानना या जिज्ञासा। आप जानना चाहते हैं कि साइंस क्या होता है, तो आप में क्या है? ये जिज्ञासा है कि आप साइंस को जानना चाहते हैं कि साइंस क्या है। जो हमारे प्राकृतिक में जो कुछ भी दिखाई पड़ते हैं, क्या वो साइंस है या नहीं है? तो इसके विषय में आप जानने या जिज्ञासु आप हैं, इच्छुक हैं इसको जानने के विषय में, तो वो हो जाते हैं हमारे साइंस के पार्ट। तो आप जानते हैं किसके विषय में? तो अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आप जैसे कि फिजिक्स के बारे में जानना चाहते हैं, केमिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं, बायोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये साइंस के क्या हो जाते हैं? ये सब तीनों साइंस के ब्रांच हो जाते हैं। तो अब इसके इन सभी में से हम किसके विषय में सबसे पहले जानेंगे? तो सबसे पहले आज का जो क्लास है वो हम फिजिक्स के विषय में जानेंगे। तो इसलिए हम फिजिक्स के विषय में जानेंगे सबसे पहले। तो इससे पहले तो हमें ये जानना है कि विज्ञान क्या, तो ये तो क्या परिचय हमने कर लिया कि विज्ञान क्या है। अभी जो हम आपको बताएंगे वो विज्ञान की तो परिभाषा बताएंगे, परिभाषा बचा हुआ है तो वो बताते हैं। देखिए, आप विज्ञान की यदि हम परिभाषा की बात करें तो ट्रिक से समझिएगा विज्ञान की परिभाषा। विज्ञान की परिभाषा, साइंस की परिभाषा को हम ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? तो ध्यान समझिए, विज्ञान लिखा है तो विज्ञान से बनेगा ट्रिक। विज्ञान, अब वो हर शिखर से क्या एक वर्ड निकालते हैं? तो एक विशिष्ट निकालते हैं, विशिष्ट। और ज्ञान का मतलब होता है बुद्धि, विशिष्ट का मतलब होता है विशेष, विशिष्ट का मतलब होता है विशेष, और बुद्धि का मतलब विद्या भी कह सकते हैं, नहीं हो विद्या भी कह सकते, कुछ बराबर थे भी नहीं क्या। अब ये जो है साइंस का परिभाषा आपको ध्यान से समझना है। अब इससे हमें कहेगा साइंस का परिभाषा निकल, तो कैसे निकालेंगे? तो पहले ध्यान के, विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, पहला हो गया। विशिष्ट बुद्धि को विज्ञान कहते हैं, ये तो दूसरा परिभाषा हो गया। अब इससे हम लेते हैं, विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, और विशेष बुद्धि को विज्ञान कहते हैं, विशेष विद्या को विज्ञान कहते हैं, विशिष्ट विद्या को विज्ञान कहते हैं। बहुत सारे परिभाषा इनसे निकल जाते हैं, कम से कम 5 या 4 परिभाषा इनसे निकल जाते हैं। तो ये तो हो गया समझने के लिए कि ट्रिक के अनुसार हम परिभाषा लिख सकते हैं। इनमें से भी अच्छा ही बताया जाए कि मानक डेफिनेशन क्या होगा, स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या होगा। तो ये आप बना सकते हैं कि विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कह सकते हैं। क्या लिखेंगे आप कि विज्ञान क्या है? तो आप लिखिएगा कि विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं ना, ये लिख सकते हैं। ये अच्छा परिभाषा है, ये भी लिख सकते हैं। यदि आप चाहते हैं तो विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, ये भी लिख सकते हैं, विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, ये भी लिख सकते हैं। लेकिन ये उतना सटीक नहीं लगता है जितना ये सटीक लगता है। ये वाला जो फॉर्मूला है, ये जो डेफिनेशन, ये सटीक लगता है बी के तुलना में, बी के कंपैरिजन में ये कितना लगता है? बेस्ट लगता है। ये तो हो गया ट्रिक की बात। यदि सटीक परिभाषा की बात किया जाए तब हम क्या लिखेंगे? तो ध्यान से समझिएगा। यदि विज्ञान की सटीक परिभाषा पूछा जाए तो विज्ञान का सटीक जो परिभाषा होता है, साइंस का जो सटीक परिभाषा होता है वो क्या होता है? बड़ी ईजी होता है। विज्ञान किसको कहेंगे? तो क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम साइंस कहते हैं। ये हुआ सटीक डेफिनेशन विज्ञान के लिए। एक वर्ड में रहेगा, एक लाइन में रहेगा, एक सेंटेंस में रहेगा, और यही सटीक रहेगा। विज्ञान किसे कहते हैं? क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्रमबद्ध का मतलब क्या होता है आपको हम ये भी बताते हैं। सबसे पहले आपको इसका हम डेफिनेशन अंग्रेजी में लिखते हैं साइंस का। तो साइंस को, क्रमबद्ध ज्ञान को हम सिस्टमैटिक नॉलेज अंग्रेजी में कहते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? सिस्टमैटिक नॉलेज पहले लिखेंगे, SYSTEMATIC, सिस्टमैटिक, KNOWLEDGE, नॉलेज। अब ये है के लिए हम इज का प्रयोग करेंगे, IS इज कॉल्ड, CALLED कॉल्ड साइंस, SCIENC साइंस। तो सिस्टमैटिक नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। तो साइंस क्या होता है? सिस्टमैटिक नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। तो विज्ञान की परिभाषा होगा विज्ञान। अब ये जो बताएं आपको हम क्रमबद्ध ज्ञान, तो क्रमबद्ध ज्ञान क्या होता है? तो ये ध्यान दें, क्रमबद्ध ज्ञान,
क्रमबद्ध ज्ञान का मतलब होता है कि जो भी कार्य हम कर रहे हैं वो एक नियमित अनुसार होना चाहिए, नियम के अनुसार होना चाहिए, एक क्रम बाय क्रम होना चाहिए, क्रम के अनुसार होना चाहिए। जैसे कि चावल पका रहे हैं तो चावल पकाने की जो विधि है उस विधि के अंतर्गत होनी चाहिए। प्रकाश संश्लेषण जो है, प्रकाश संश्लेषण जैसे होता है तो प्रकाश संश्लेषण होने के लिए जो अनिवार्य तत्व होते हैं, हाइड्रोजन, सूर्य होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जल होता है, तो ये सभी होना चाहिए। तो इन सभी का एक क्रम के अनुसार यदि हम इसको एडजस्ट करेंगे तब जाके प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो ये होती है क्रमबद्ध ज्ञान। अब आपको हम बताते हैं, जैसे कि विज्ञान अब हो गया, विज्ञान क्या होते हैं, तो अब हम आपको बताएंगे कि फिजिक्स क्या होते हैं। अब जो आपको बताएंगे वो फिजिक्स क्या होते हैं, भौतिकी क्या होते हैं। फिजिक्स सबसे पहले इसका हम परिचय कर लेते हैं कि भौतिकी क्या होते हैं। तो भौतिकी का आज हम परिचय करेंगे, इसके बाद कल के क्लास में आपको फिजिक्स के विषय में जो मेरा पहला चैप्टर होगा मापन चैप्टर है, तो मापन मेजरमेंट क्लास 9 का चैप्टर होगा, उसको हम स्टार्ट करेंगे। आज से क्लास से स्टार्ट नहीं हो पाएगा, कुछ बता नहीं सकते, कल से क्लास से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज हम सिर्फ इसका परिचय कर देते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया कि भौतिकी हिंदी में लिखते हैं तो उसको हम क्या कर सकते हैं, हिंदी और वर्ड कर सकते हैं। और इसी को हम अंग्रेजी में लिखेंगे तो फिजिक्स लिखेंगे, इसको शॉर्ट PHY लिख सकते हैं, इंग्लिश वर्ड कर सकते हैं। फिजिक्स जो है फ्यूसिस से लिया गया, को दिखाई पड़ रहा होगा किससे लिया गया, ये FUSIS फ्यूसिस से लिया गया। तो ये जो फ्यूसिस से लिया गया, फ्यूसिस कौन सा वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है। क्या है, ये ग्रीक वर्ड है। फ्यूसिस का मतलब होता है नेचर या नेचुरल, नेचर या नेचुरल। अब इसी में हम फेनोमेना ऐड कर देते हैं या इवेंट भी कर सकते हैं। इवेंट मतलब हो गया क्या, घटना। तो जो कुछ भी प्राकृतिक घटना है उसी का अध्ययन करते हैं, उसी को हम फिजिक्स कह देते हैं। अब इसका यदि डेफिनेशन पूछे तो ये भी आप बोल सकते हैं क्या, तो ये साइंस के लिए गए पार्ट है, ये साइंस के अंतर्गत फिजिक्स आते हैं। तो इसका मतलब ये फिजिक्स क्या है, साइंस का एक ब्रांच है। तो कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्राकृतिक, नेचर मतलब प्राकृतिक, तो प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं उसे हम फिजिक्स कहते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच इन स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना या इवेंट्स भी लिख सकते हैं, इज कॉल्ड फिजिक्स। तो आज का क्लास यही रहेगा। कल से हम क्लास 9th का स्टार्ट करेंगे, ध्यान समझिएगा। कल से जो है क्लास 9th का हम स्टार्ट करेंगे, वो फिजिक्स रहेगा, जिस चैप्टर का नाम क्या होता है, साइंस एंड मेजरमेंट। साइंस एंड मेजरमेंट, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विज्ञान और मापन का उपयोग, यूज पहला चैप्टर है जो 9th में, इसको स्टार्ट करेंगे। ये ऐसे NCERT में तो ये पहला चैप्टर नहीं रहता है ये, लेकिन पढ़ना काफ़ी ज़रूरत है। ये फिजिकल का, फिर जब हम फिजिक्स स्टार्ट करेंगे तो इसको, ये बेसिक है फिजिक्स का। इसके बाद आपको तब जाके चलेगा दूसरा अध्याय जो मोशन है। तो मोशन में आपको क्या दिखाई पड़ेगा, तो मोशन में ध्यान रखिएगा कि जो कुछ भी आप मोशन में पढ़िएगा तो मोशन NCERT का फर्स्ट चैप्टर है। NCERT का जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है, वो मोशन है। और सेकेंड चैप्टर फोर्स है, क्या है, फोर्स है। और थर्ड चैप्टर क्या है, इसी में लॉ लग गया, तो लॉ ऑफ मोशन को ये लॉ ऑफ फोर्स कर सकते हैं, न्यूटन भैया का चैप्टर है। तो ये होते हैं चैप्टर। और आपको यही हम बताना चाहते थे कि आज का जो क्लास है कुछ कारणवश हम इसे बंद कर रहे हैं, और कल से हम जो रेगुलर क्लास रखेंगे जिसमें आपको फिजिक्स पढ़ाया जाएगा 9th का। ऐसे एरिया क्लासेज में आप क्या क्या पढ़ाया जाता है आपको ये थोड़ा सा हम बता देते हैं। जैसे कि एरिया क्लासेज में आपको बताया जाए तो एरिया क्लासेज में आपको पढ़ाया जाता है 9th, 10th, 11th, 12th, BSc जितने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों सेमेस्टर के पढ़ाए जाते हैं, पूरा तैयारी कराए जाते हैं। और साथ में IIT का फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, ये तीनों पढ़ाए जाते हैं। BSc के भी तीनों सब्जेक्ट, PCM, ये तीनों पढ़ाए जाते हैं। और 9th, 10th, 11th, 12th के भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये तीनों सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। और साथ साथ हम आपको कंपटीशन की बात करें
तो ADRA क्लासेज में आप कंपटीशन की भी तैयारी करवाई जाती है, जैसे कि बिहार पॉलीटेक्निक ITI की तैयारी नहीं करवाई जाती है, वो अभी नहीं करवाई जाएगी, बाद में देखा जाएगा। पहले भी बिहार पॉलीटेक्निक की तैयारी करवाई जाती है, चाहे वह PE रहे या पार्ट टाइम पॉलीटेक्निक इंजीनियर रहे। लेटरल एंट्री इसी को हम कहते हैं, लेटरल एंट्री कहते हैं। तो इनकी तैयारी कराई जाती है और साथ साथ में आपको यहाँ पर कंपटीशन की यदि हम बात करें तो कंपटीशन की भी तैयारी करवाई जाती है, जैसे कि SSC, बैंक, रेलवे, SI, ये सब कुछ क्या है, ये सभी कंपटीशन है और भी बहुत सारे। अभी ये बिहार लेवल की है सभी, और हम आपको बताते हैं जैसे कि स्टेट के विषय में। तो BPSC की भी तैयारी यहाँ पर आपको पूरी करवाई जाएगी। BPSC की तैयारी, PT की तैयारी, मेंस की तैयारी और साथ में आपको यहाँ पर जो कुछ भी ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उसकी तैयारी करवाई जाएगी। इंटरव्यू की तैयारी तो भैया आप दृष्टि IAS में चल जाइए, वो इंटरव्यू दीजिएगा, यहाँ पर इंटरव्यू की तैयारी नहीं हो पाता है। BPSC का हो गया। और साथ यदि हम बात करें UPSC की तैयारी के विषय में, तो UPSC की तैयारी आपको यहाँ PT की करवाई जाएगी, मेंस की करवाई जाएगी और साथ में किसकी, ऑप्शनल का, ऐसे का, और क्या क्या आता है, तो PT, मेंस, ऑप्शनल, ऐसे, ये सभी आ गए। तो इन चारों का तैयारी UPSC की भी करवाई जाती है और साथ में आपको CSAT की भी तैयारी करवाई जाती है। CSAT की, जिसमें मैथ, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन आपको पढ़ना पड़ता है, इन तीनों चीज़ की आपको तैयारी करवाई जाती है। तो धन्यवाद। ADRA क्लासेज में आप सभी का स्वागत है और रहेगा। धन्यवाद। अगले मिलते हैं क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद।